इस सिस्टम को चलाने वाला कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप चल रही है वो। ये पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया को, जो दुनिया सिस्टम से चल रही है, जो पूरी तरह से मैनेज्ड है, जो उसको मैनेज कर रहा है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही भगवान है। और भगवान है, नहीं तो दुनिया तरतीब से और सिस्टम से नहीं चलती, यहां पे एनार्की आ जाती। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां धर्म, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति हमेशा से जुड़े हुए हैं। धर्म यहाँ सद्भाव और विवाद दोनों का केंद्र रहा है। राजनीति लोकतंत्र की ताकत और चुनौतियों को दर्शाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नीति भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत बनाती है। यह पॉडकास्ट इन तीनों क्षेत्रों पर सरल सवालों से चर्चा करेगा ताकि श्रोता भारत की गहराई को आसानी से समझ सके। और इसी पॉडकास्ट में इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर वारिस अहमद खान। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार ज्योति जी। जी सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि आज हम भारत की धार्मिक, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति पर बात करेंगे। जी। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे धर्म पर। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए ज्योति जी, सवाल बहुत अच्छा है और खास तौर से आज की जो सिचुएशन है और आज की जो पृष्ठभूमि है उसमें इस सवाल का बहुत ज्यादा महत्व है। भारत के संदर्भ में खास तौर से दुनिया का हर मजहब, हर रिलीजन, हर धर्म एक ही बात कहता है, इंसानियत, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे की मदद। हर धर्म ने यही बात बताई है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बता सकता हूं, कैटेगरी के जरिए। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में आपको मालूम होगा कि ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वधर्म संभाव या वासुदेव कुटुंब। सर्वधर्म संभाव का मतलब ये कि हर धर्म की आदर करो, हर धर्म अच्छा है और हर धर्म की रेस्पेक्ट करो। वासुदेव कुटुंब कम, ये भी जाहिर सी बात है कि दुनिया एक गांव की तरह है, एक विलेज की तरह है और इसमें सब लोग एक समाज की तरह है और सब लोग इसमें मिलके रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करते हुए इससे मिले। अब आप आइए इस्लाम धर्म की तरफ। इस्लाम धर्म में साफ साफ ये दर्ज है कि अगर आपने किसी एक इंसान का कत्ल किया तो इसका मतलब यह है कि आपने सारी इंसानियत का, सारी मनुष्यता का कत्ल कर दिया। यानी आप किसी को जर्ब, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है, आप किसी को कष्ट भी नहीं दे सकते, आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा जाता है कि जो इस्लाम है वो सिर्फ मुसलमानों का मजहब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर यह लिखा होता कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन, यानी अल्लाह मुसलमानों का रब है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन यानी पूरी दुनिया का रब है, वो पूरी दुनिया का खुदा है वो। ये इस्लाम में है। आप सिखिज्म की तरफ आइए। गुरु नानक जी ने साफ साफ लफ्जों में यह कहा कि ईश्वर एक है, एक ही है वो जिसके हम सब बंदे हैं। गुरु नानक जी ने कहा कि हम जो भी कमाते हैं उसे हमें अकेले नहीं खाना चाहिए बल्कि बांट कर खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। गरज के उन्होंने भी भाईचारे और इंसानियत की बातें कही। इसी तरह से जैन धर्म ने भी, जैन धर्म में तो यह है कि आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते। अगर आपने एक चींटी को मारा तो वो उसका भी आपको पाप लगेगा। बौद्ध धर्म में भी यही है। यही वजह थी कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला।
जापान आज आज पूरा का पूरा बौद्ध कंट्री है वो। हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में बौद्ध हैं। बुद्धिज्म को तो ये मानते हैं। जितने भी रिलीजन है वो सब ने, अगर आप उसको ठीक से उसका कॉम्परेटिव स्टडी करेंगी तो आपको पता चलेगा कि कम व बेश सारे धर्म ने एक ही बात कही है, एक ही बात पर जोर दिया है, और वो ये कि आप आपस में मिल के रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, और एक दूसरे के वक्त पे काम आइए, और जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ दीजिए या बुरी चीजों को ना अपनाइए। जैसे नशा है, नशा एक बुरी चीज है, क्योंकि जब आदमी नशा करता है तो नशे की हालत में ज्यादा गुनाह करता है, ज्यादा पाप करता है। जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो ड्राइवर होता है वो शराब पिए हुए होता है, या जो लोग अपनी बीवी को मारते हैं या उनको जान से मार देते हैं, या अपने घर में जुल्म करते हैं या अत्याचार करते हैं या वायलेंस करते हैं, वो उनमें से बेशतर लोग वो होते हैं जो उस वक्त नशे की हालत में होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नशा है वो बुराई की जड़ है, गुनाह का, पाप का जड़ है, बुनियाद है वो। तो इसलिए मना किया गया कि आप नशा मत कीजिए। ये भी ऑलमोस्ट सभी रिलीजन ने इस बात की तायीद की है और इस बात को कंफर्म किया है कि आप नशा ना करें, क्योंकि ये इससे बुराइयां पैदा होती हैं। तो ज्योति जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी धर्म है, नफरत नहीं सिखाता। नफरत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। नफरत का तो कोई लेना देना किसी धर्म से है ही नहीं। धर्म का तो मतलब ही यही है कि आप इंसानियत के रास्ते पर जाएं, और वो आपको इंसानियत के रास्ते पर और प्यार के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही धर्म है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात भारत की जाए तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, और अभी आपने बताया कि कारण क्या है, क्योंकि उनका जो धर्म ग्रंथ है वो उन्हें सिखाता है कि आपको सामने वाले के साथ कैसे पेश आना है। उनका धर्म ही उन्हें पहली बार में ये सिखा रहा है कि अगर आप हिंदू हैं तो सिर्फ आपका दायित्व हिंदू तक सीमित नहीं है, आप सभी धर्म को एक समान मानेंगे, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करेंगे। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए आपके अकॉर्डिंग, तो ऐसी कौन सी कुछ विशेषताएं हैं जो आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लगती है आपको कि ये हिंदू धर्म में जो सिखाया जा रहा है ये बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है? वही मानवता का पाठ, या ये कहना कि जो पूरी दुनिया है वो एक गांव की तरह है, एक समाज की तरह है, एक परिवार की तरह है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि एक धर्म आपको ये बता रहा है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। तो जब पूरी दुनिया परिवार है तो परिवार में जो लोग रहते हैं हम सबसे मोहब्बत करते हैं ना, सबके दुख सुख में एक साथ देते हैं, एक दूसरे का, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धर्म हमें ये बता रहा है कि आप पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार की तरह है, इसका मतलब ये कि वो ये भी हमें बता रहा है कि आप जो पूरी दुनिया के लोग हैं उनसे मोहब्बत कीजिए। और यहां पर तो मैं ये कहूंगा कि जो हम जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, हमें नेशनलिज्म की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ अपने नेशन से प्यार है, या हम सिर्फ अपने नेशन की प्रोग्रेस चाहते हैं और उसमें हिस्सेदारी देना चाहते हैं। नहीं, इंटरनेशनलिज्म की बात होनी चाहिए। इसके तवज्जुह जो अभी मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म में जो वासुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप विश्व, तो आप हाँ पूरे संसार की बात आप करें। यानी ये कि जो भारत में तो है ही है कि भारत में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं उनसे तो मोहब्बत करना ही है, बल्कि उसके अलावा जो भारत के अलावा जो दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, जो दूसरे मुल्क और दूसरे देश के लोग हैं, उनसे भी मोहब्बत करना है। ये देखिए, ये बता रहा है हिंदू धर्म। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक धर्म आपको ये बता रहा है कि पूरी दुनिया से मोहब्बत कीजिए। मेरे ख्याल में आज के समय में ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन हम इस बात पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये फैला, भारत में कैसे फैला, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, भारत में जो पहला मुसलमान शासक तो हम नहीं कहेंगे, हम उसे ताजिर कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, कारोबारी कह सकते हैं, जो आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो 7वीं सेंचुरी में आया था, 7वीं शताब्दी में।
लेकिन वो जब यहाँ आया तो उसने लूटपाट की कुछ, और लूटपाट करके वो सोना चांदी जो भी उसके हाथ लगा वो लेके वापस चला गया। उसके बाद कुछ लोग आते रहे, खासतौर से केरल में, वो सब बिजनेस के लिए आते थे, मुसलमान आते थे, कारोबार करते थे और चले जाते थे। फिर मोहम्मद गौरी आया और फिर महमूद गजनवी आया। इन लोगों ने यहाँ आके ये देखा कि यहाँ पे चूंकि यहाँ की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति और जो सियासी जो सूरत हाल यहाँ पर थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो ये थी कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड कोई गवर्नमेंट नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ही मजबूत सरकार है, बल्कि यहाँ पे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और वो राजा की आपस में बनती नहीं थी, वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे हर वक्त, तीर से लड़ाइयां होती रहती थी। तो ये दरअसल जो बाहर से ये लोग आए उनमें इन लोगों का बहुत रोल है बुलाने का। इन लोगों ने बुलाया कि आप आइए, और वो लोग जब आए यहाँ पे, खासतौर से ये मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे आके लूटपाट करके चला जाए, कुछ ऐसा से कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो मैदान है वो खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर हम हुकूमत कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की मोहम्मद गौरी ने। फिर वो महमूद गजनवी, फिर अल्तमाश, फिर बलबन, वो सिलसिला चलता रहा और 1526 में जाकर फिर बाबर आया। बाबर के पास कोई तकरीबन 25,000 सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना थी। और लेकिन जो बाबर की सेना थी वो बहुत मजबूत सेना थी और बहुत मतलब कुर्बानी का जज्बा रखने वाली सेना थी। तो उन लोगों ने इब्राहिम लोदी को हराया और हरा के फिर यहाँ पे शासन किया। खैर बहरहाल ये एक लंबी बात है, ये तो हिस्ट्री में हम चले जाएंगे, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपका सवाल अलग है। आप ये जानना चाह रही हैं कि भारत में किस तरह से इस्लाम का प्रसार हुआ, तो मैं उसमें वहीं पर अपने आप को उस बाउंड्री में लिमिटेड रखना चाहता हूँ। तो वो ये तो मैंने ये बताया आपको कि भारत में मुसलमान कब आए और किस तरह से आए, ये हुआ। अब यहाँ पर जो इस्लाम का प्रसार हुआ वो कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा। इस्लाम का प्रसार दरअसल सूफी संतों के जरिए हुआ है हिंदुस्तान में, खासतौर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार अजमेर शरीफ में है, जिसमें लाखों लोग हर साल जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। हिंदू मुसलमान दोनों ही जाते हैं और दोनों ही की उनमें मानते हैं उनको, दोनों धर्म के लोग। तो होता यह था कि वो लोग जब बातें, इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताते थे लोगों को, तो उससे फिर जो दूसरे धर्म के लोग थे, जैसे हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो प्रभावित होते थे। और बातें अच्छी थी जी, बातों से कि इस्लाम ये बताता है कि किसी को मारना नहीं है, किसी पर जुल्म नहीं करना है, भाईचारे के साथ रहना है, मोहब्बत करना है, परिवार में मोहब्बत करना है और महिलाओं पर जुल्म नहीं करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण देना है। ये इस तरह की जो अच्छी अच्छी बातें वो लोग सुनते थे, तो वो खुद ब खुद मुसलमान होते थे। मुसलमान ने कभी किसी को ये जो मिथ है कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, एक कहावत है कि कहते हैं, जो अभी आजकल ज्यादा चल रहा है, कि मुसलमान जो हैं उनको हिंसा बहुत पसंद है। हर चीज में लड़ाई मार कटाई, अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो वो मुसलमान होगा, अगर कोई आतंकी हमला हो रहा है तो वो मुसलमान होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ही ऐसी होती है। हिंदुओं को काफिर समझते हैं, उनको पसंद नहीं करते, इस तरह की जो चीजें हैं। तो क्या किस हद तक? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, एक सवाल में बहुत सारा सवाल है, तो मैं एक एक करके ये करूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफिर हिंदू को नहीं कहते हैं। वो काफिर का मतलब क्या हुआ, क्या आप समझती हैं? काफिर का मतलब ये होता है नास्तिक, जानती हैं आप? जो धर्म को नहीं मानता है, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, उसको कहते हैं हम, जो आप बता रही हैं काफिर, उसको काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब ये नहीं कि जुल्म करने वाला, ये मिथ है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूंगी, काफिर का मतलब आपने बताया कि जो ईश्वर पर बिलीव नहीं करता। क्या जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करता या जो भगवान पर बिलीव नहीं करता? क्योंकि बात यहाँ धर्म की हो गई है, हिंदू मुसलमान, ठीक है, कि मुसलमान में कि जो अल्लाह को मानता है, जो रब को मानता है, वही मुसलमान है,
और मैं समझ फिर गया आपकी दूसरा बात। वो काफिर है। देखिए, अल्लाह और ईश्वर तो एक चीज है, वो नहीं, वो आप इस्लाम और हिंदू रिलीजन की बात कीजिए। हाँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर काफिर है, हाँ। या जो भगवान को ही नहीं मानता है वो काफिर है, ये आप जानना चाह रहे हैं। देखिए, जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर तो एक ही है ना। हम, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, वही है ना, एक ही है वो। जो ईश्वर को मानता है या जो 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 मजहब में यकीन रखता है, किसी भी मजहब में, वो उसको हम कहते हैं, जो नहीं रखता उसको काफिर कहता है, और जो रखता है उसको हम धार्मिक कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये मिथ आस्तिक है। और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक का मामला है कि एक आदमी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, वो ये मानता है कि एक कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। आप ये कहना चाहते हैं इस शब्द का सही मतलब लोगों को नहीं पता है, नहीं मालूम है। लोग उसको गलत तरीके से हाँ, प्रेजेंट कर लोग रहे हैं। ये समझते हैं कि काफिर का मतलब ये है कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है वो काफिर है। Exactly. ये गलत है। काफिर वो है जो किसी धर्म को नहीं मानता है, किसी गॉड को नहीं मानता है, उसके लिए वो- धर्म कोई मतलब नहीं रखता, वो काफिर है। वो काफिर है। अब देखिए, ऐसा कि या हम कह सकते हैं नास्तिक है। हाँ, और भाई मेरे हिसाब से तो वो गलत है जो काफिर है, इसलिए गलत है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ ज्योति जी, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर मैं ये कह के फिर मैं आपकी टॉपिक पर चला आऊंगा, आपके सवाल पर चला आऊंगा। देखिए, ऐसा है कि खुदा या भगवान या ईश्वर या जेसस नहीं है, ये कहना तो इस कहीं से भी दिमाग इस चीज को, जो मस्तिष्क हमारा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं है। वो है, क्यों है? एक छोटी सी ऑफिस चलाने के लिए एक मैनेजर होता है ना, एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर को हटा दी, ऑफिस चलेगी? नहीं चलेगी ना। कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, एक सिस्टम से चल रही है, एक मैनेजमेंट के साथ चल रही है, कि एक औरत को बच्चा 9 महीने में पैदा होगा तो वो 3 महीने में पैदा नहीं होगा, वो 9 महीने में ही पैदा होगा। एक जो बच्चा पैदा हुआ है वो पैदा होगा, फिर वो जवान होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, फिर वो मर जाएगा। इसको सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को चलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप चल रही है वो। ये पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया को, जो दुनिया सिस्टम से चल रही है, जो पूरी तरह से मैनेज्ड है, जो उसको मैनेज कर रहा है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही भगवान है। और भगवान है, नहीं तो दुनिया तरतीब से और सिस्टम से नहीं चलती। यहां पे एनार्की आ जाती। कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है। एक औरत जो है 2 महीने में बच्चा उसका बड़ा हो जा रहा है कोख में, ये हो जाता है। एक बच्चा जो है वो 10 साल में बूढ़ा हो जा रहा है, ये हो जाता है। कुछ भी हो जाता है। एक औरत जो है वो औरत है लेकिन उसको बाल ही नहीं है, ऐसी औरत, लड़की पैदा होती। ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक लड़की जो पैदा होती है तो फिर बाद में उसके बाल उसी तरह से होते हैं ना, जब बढ़ते हैं जैसे लड़की के बढ़ने चाहिए। उसी तरह से अगर एक लड़का है तो उसके बाल तो उतने ही बढ़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं कि लंबे एकदम से हो जाएं। तो सारी चीजें जो सिस्टम में चल रही है, तो कैसे हो सकता है कि उसको कोई चलाने वाला नहीं है? नहीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो रहा है। हाँ। चीजें खराब हो रही हैं। बहरहाल ये एक दूसरा टॉपिक है। हाँ। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो जिस चीज पर हम बात कर जी, रहे थे। जी। हमारी बात थी धर्म को लेकर के, जब आपने काफिर के बारे में बताया कि काफिर का सही मतलब क्या है। काफिर का सही मतलब नास्तिक है। नास्तिक है, जो किसी भी ईश्वर या भगवान, जो इस सिस्टम को पूरा चला रहे हैं, उस पर बिलीव नहीं करता। हाँ, क्रिएटर जो है उस पर बिलीव नहीं करता, जो दुनिया को बनाया है जिसने, और चला रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये वैसे हमारे उस टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि जिज्ञासा है सवाल जानने की, क्या जो काफिर है, जो नास्तिक है, वो खूंखार हो सकता है? जो भगवान को नहीं मानता, क्या वो खूंखार होगा? या ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान को मानना या ना मानना, इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि वो आदमी बुरा है। जो मान रहा है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल, जो नहीं मान रहा है वो भी इंसान है, वो भी बेहतरीन इंसान हो सकता है। और जो मान रहा है वो खराब आदमी भी हो सकता है और अच्छा आदमी भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने रिलीजियस को मानने वाले लोग हैं, रिलीजियस हैं, वो सारे के सारे अच्छे हैं। तो फिर ये है कि काफिर भी गलत नहीं है। जो वो अपनी अपनी आस्था है। एक आदमी को नहीं यकीन है कि कोई इस दुनिया को चला रहा है और चलाने वाला कोई है ऊपर, तो वो उसकी आस्था है। लेकिन वो बुरा है, ये हम कैसे कर सकते हैं? ये जजमेंट करने का हक हमें नहीं है। हमें नहीं है कोई हक।
वो ऊपर वाला जाने, वो जब क़यामत का दिन आएगा, जब दुनिया खत्म होगी तो देखा जाएगा क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब धर्म की बात हो रही है, इस्लाम धर्म की बात हो रही है। आपने कहा इस्लाम धर्म को बहुत अच्छे से सूफी संत जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से सर्कुलेट किया था। हाँ, इस्लाम धर्म के बारे में आपने बताया। इस्लाम धर्म में वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और आपको लगता है कि इस्लाम धर्म की ये बहुत बड़ी खूबी है और ये होना चाहिए? जी, देखिए, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है नमाज। अभी मैं आपको बताऊं, मैं कुछ दिन पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जितनी चीजें, मैं जो प्रॉब्लम है आपकी हड्डियों में और नसों में, जहां जहां पे पेन होता है, तो जो भी आपको मैं बताऊंगा वो सब नमाज में है। तो वो तो हिंदू है, थे जिन्होंने मुझसे कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप नमाज पढ़िए। तो मैं आपको बहरहाल जो मैं बताने जा रहा था कि नमाज आपको देखिए क्या चीजें सिखाती है। नमाज आपको सिखाती है, पहली चीज नियम, दूसरी चीज कि आपको इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त पढ़ना है। दूसरी चीज, नमाज में एक नियम है। नमाज हमें डिसिप्लिन सिखाता है। नमाज हमें वक्त का पाबंद बनाता है। नमाज हमें एक्सरसाइज सिखाता है, उससे हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जितने भी अमल हैं नमाज के वक्त, उससे हमारी बॉडी का जितना भी पार्ट है उस सबकी एक्सरसाइज हो रही होती है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे हमारा वो हार्ट हो, चाहे वो हमारे घुटने हो, चाहे हमारे मसल्स हो, सबकी एक्सरसाइज नमाज में हो जाती है। तो इसके इतने फायदे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज कि योगा में जो है वो ध्यान लगाना, कि आप पूरी दुनिया की से हर तरफ से अपना ध्यान हटा के एक जगह पर आप लगा दीजिए। तो ये कहा गया है कि हुक्म ये है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपको किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है सिवाय इसके कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। यानी खुदा के बारे में एक ही चीज पर ध्यान लगाना, खुदा। एक खुदा है जो जिसको देखा नहीं जा सकता, अनसीन है, वो वहीं पर ध्यान आप लगा लीजिए। तो आप इधर उधर की कोई चीज के बारे में नहीं सोच रहे, तो आपका योगा हो गया कि आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित है, एक जगह पर। इतने ज्यादा जिसमें फायदे हैं, तो वो चीज कैसे अच्छी नहीं होगी। तो आपका जो सवाल था उसका जवाब यही है कि इस्लाम की जो सबसे अच्छी चीज है वो नमाज है। उसके बाद रोजा। रोजा क्या है कि आप सुबह नमाज अजान होने से पहले तक आप सेहरी खा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ, यानी थूक भी नहीं घोटना है, ना पानी, ना दाना, ना फल, कुछ भी नहीं। थूक भी मुंह में इकट्ठा करके नहीं घोटना है आपको। उससे क्या होता है, उससे पेट की वर्जिश होती है, उससे हेल्थ बनती है आपकी। क्योंकि आप अगर अपने को भूखा रखते हैं, अब भूखा रखने के बाद फिर उसके बाद खाते हैं, और ये अमल 1 महीने तक चलता है, तो ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो रोजा, और ये तो इस्लाम में क्या, ये तो हिंदुओं में भी है। अगर आप देखेंगे तो सभी चीजें सभी धर्मों में है। सभी धर्मों में। आपने कहा कि आप 5 मिनट के लिए ही बैठते हैं, मेडिटेशन, ध्यान में बैठते हैं। हाँ। सेम चीज हिंदू धर्म में भी होता है। जप करते हैं तो ध्यान में बैठते हैं। बौद्ध धर्म में आप ध्यान में मेडिटेशन कर रहे हैं, जैन धर्म में आप कर रहे हैं, आप सभी धर्मों में ध्यान लगा रहे हैं। आपने मूर्ति तो है आपके सामने, लेकिन आप मूर्ति से कभी नजरें नहीं मिलाते हैं, आप ध्यान लगा रहे होते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। ध्यान लगाने के लिए आपको आंखों को बंद करना होता है, और उस परमात्मा, उस डिवाइन एनर्जी जो हमें नहीं दिख रही है, आप उससे कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो मंदिर में जाते हैं और जाके जो इस तरह से घंटी को बजाते हैं और उससे टन से आवाज आती है, तो उस आवाज का इंसान की मस्तिष्क के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। उससे कहा जाता है कि जो आपका दिमाग, उसकी नसें खुलती हैं और उसकी एक्सरसाइज होती है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है उस घंटे की आवाज से। ये रीजन, साइंटिफिक रीजन है उसका। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात धर्म की कर रहे हैं, और अगर इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं तो एक शब्द हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, जिहाद। जी। ये जो हमले हो रहे हैं, आतंकवादी घटना, क्या है, ये क्या है, इसके बारे में, ये एक शब्द बहुत बड़ा है। अगर इस शब्द को लिया जाए तो हम बहुत देखते, बहुत चर्चा में रहता है इस्लाम धर्म। तो क्या है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या समझाना चाहेंगे आप सामने वाले को, अगर आपसे कोई जिहाद जैसे शब्द की बात करता है? जी देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जिहाद जो लफ्ज है, जो शब्द है, वो कहां से आया।
बना कैसे वो? अरबी जबान में एक लफ्ज है जिहद। जिहद का मतलब होता है कोशिश, प्रयास, एफर्ट। उस जिहद से जिहाद बना। कोशिश करना, किस चीज से कोशिश करना? अपने अंदर की जो कैफियतें हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो भी स्थिति है, आपको अपने मन से जिहाद करना है। यानी अपने मन को रोकना है। किस चीज से? गलत काम करने से रोकना है कि हमको कोई गलत काम नहीं करना है। दरअसल जो जिहाद है वो अपने मन से लड़ने का नाम है, कोशिश करने का नाम है कि हम अपने मन को गलत काम करने से रोकें। देखिए कहां से कहां चला गया, ये जिहाद का मतलब है। और अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जिहाद करने का जो हुक्म है वो इस्लाम में है, लेकिन कहां पर, कितना है? वो ये है कि अगर आपको आपकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश किया जाए तो आप लड़ सकते हैं उसके लिए। यानी आपकी बुनियाद को उखाड़ा जाए कि आपकी बुनियाद को खत्म किया जा रहा है, आपकी जमीन से हटाया जा रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश का मतलब वहां पर भी कोशिश वर्ड आया, ये नहीं कि आप तलवार उठा लीजिए। कोशिश कर सकते हैं कि मतलब जैसे एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए जुलूस निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको जो आपकी बुनियाद को उखाड़ा जा रहा है, जो आपको घर से उजाड़ा जा रहा है, उसको रोका जा सके। ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन जो उसका असल जो मतलब है जिहाद का, वो यही है कि आपको कोशिश करना है अपने मन को शांत करने की, अपने मन को पाक करने की कोशिश करना है। और इस बात की कोशिश करनी है कि आप कोई भी ऐसा इनह्यूमन काम ना करें जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंचे, सामने वाले को दुख पहुंचे, सामने वाले को तकलीफ हो। ये तो बहुत दूर की बात है कि आप तलवार उठा के किसी का कत्ल कर रहे हैं। ये जिहादी नहीं है, ये कोई और धर्म है। इसका क्या नाम दिया जाए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका कोई एक धर्म उनका बना देना चाहिए कि तुम्हारा ये धर्म है। और तुम, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि जो जिहादी घटनाएं होती हैं और जो जिहादी लोग होते हैं, तो उसमें हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं पाया गया अभी तक। ये आपको बता दूं, ये बहुत नई बात आपको मैं बता रहा हूं। ये सब बाहर के ही होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरे देशों के मुसलमान होते हैं। और वो मुसलमान नहीं होते हैं, वो जिहादी होते हैं। जिहादी मतलब इस तरह से नहीं होते हैं। जिहादी जो कॉन्सेप्ट है जिहाद का, वो जिहादी नहीं, वो कोई दूसरे जिहादी होते हैं। उनका अलग धर्म होता है, जिसका मकसद होता है मार काट करना, खून बहाना, बम ब्लास्ट करना, बम ब्लास्ट करके मार देना। कायर हैं वो कायर लोग हैं जो लोग मजहब पूछ के और उसको मार देते हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो। कायर लोग हैं वो। आप मजहब पूछ के किसी को नहीं मार सकते हैं। आप जालिम को मारिए, जो तय हो चुका है कि ये जालिम है, इसने 10 आदमी का मर्डर किया, उसको मारिए, उसको मारिए, कोई बात नहीं है। आप एक बेकसूर को पकड़ के, चाहे कोई भी हो, वो आप और भी वो लोग भी कर रहे हैं और उनके साथ भी किया जा रहा है। दूसरे देशों में मुसलमानों के साथ भी किया जा रहा है कि धर्म पूछ के उनको मार दिया जाता है या लिंचिंग हो जाती है। वो गलत है, कोई भी करे वो गलत है। आप किसी को सिर्फ धर्म के बिना पर कि ये उस धर्म का मानने वाला है, इसलिए आप उसको मार दें, चाहे वो जितना अच्छा आदमी हो, तो ये किस तरह से जस्टिफाइड हो सकता है? एक मासूम आदमी को हम कैसे मार सकते हैं धर्म की बुनियाद पर कि ये उस धर्म का है, इसलिए हम इसको मार देंगे, कि पेड़ से बांध के उसको पीट पीट के मार देंगे? गलत है ये। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लोग हैं जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं इशारा काफी है, आप समझ जाएं और दर्शक भी समझ जाएंगे। जो भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब दुनिया जानती है उनको। वो सब गलत लोग हैं, इनह्यूमन लोग हैं, अनरिलीजियस लोग हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो दरअसल बहुत बुरे लोग हैं और उन लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। बिल्कुल। अच्छा, धर्म की बात कर रहे हैं तो एक सवाल तो बहुत बनता है, ये जो धर्मांतरण है
जो धर्म को बदलते हैं, चेंज करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं, इसका भारत में इतना विवाद क्यों होता है इस चीज को लेकर के कि अगर कोई अपना धर्म चेंज कर रहा है तो उसको लेकर के बहुत बहुत ज्यादा विवाद होता है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आप धर्मांतरण को किस तरीके से समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक खास धर्म में पैदा हो जाते हैं, खास परिवार में पैदा हो जाते हैं, एक खास माता पिता की संतान बन जाते हैं, तो जो धर्म वो मान रहे हैं वो धर्म को मानना हमारा कर्तव्य बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये नेसेसरी क्यों है, ये अनिवार्य क्यों है कि एक बच्चा जिस घर में पैदा हुआ, उस घर में जिस धर्म को माना जा रहा है वो उसी धर्म को माने? ये क्यों जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद, जब उसने दुनिया को जाना, जब उसने पढ़ा लिखा, जब उसका जो मस्तिष्क है उसका फैलाव हुआ, उसकी सोच और फिक्र का फैलाव हुआ, और उसने ये समझा कि नहीं ये वाला मजहब मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो उस मजहब को माने। उसको क्यों रोका जा सकता है? उसको रोकना कहां तक सही है? नहीं है सही। अगर एक इंसान बड़ा होने के बाद ये समझता है, सारे रिलीजन को पढ़ने के बाद उसको लगता है कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा बल्कि मैं इस धर्म को मानूंगा, तो उसको मेरे ख्याल में पूरी इजाजत होनी चाहिए कि वो उस धर्म को माने। लोग तो यहां तक करते हैं कि जान से मार देते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उस धर्म को मानने लगा, उसको मार दो। गलत है ये। आजादी होनी चाहिए। धर्म को मानना एक व्यक्तिगत आजादी होनी चाहिए, व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए एक इंसान का कि हम इस धर्म को मानेंगे। वो मेरा फैसला है, मैं ये समझता हूं या मैं ये समझती हूँ कि ये धर्म मेरे धर्म से ज्यादा अच्छा है, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं, तो मैं उसको आजादी होनी चाहिए कि वो उस धर्म को माने, फॉलो करे उस धर्म को। बिल्कुल, मेरा ये कहना है धर्म के मुताल्लिक। लेकिन भारत में बहुत ज्यादा इसका विवाद होता है, तो आपके अकॉर्डिंग ये जो विवाद है क्या ये जायज है? नहीं, विवाद तो जायज नहीं है। असल में देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं फिर इशारों में ही आपको बताऊंगा कि किसी किसी सोसाइटी में ये जो जात पात का रिवाज है, तो उससे ये होता है कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये जाति व्यवस्था जो भारत में आई वो आई कैसे, मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे मैं बढ़ूंगा। बिल्कुल। दरअसल होता ये था कि जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, या जो यहाँ तक कि जो बादशाह हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, तो इनके घरों में आके जो लोग काम किया करते थे, तो जो कपड़ा धोता था उसको धोबी कह दिया कि ये धोबी हो गया। यानी जात जो वहीं से बनी। कहां से बनी? जो लोग आके काम करते थे, तो जो काम वो करता था एक इंसान, उस इंसान को वो एक जात दे दी गई कि तुम्हारी ये जात हो गई। अब मैं हर जात के बारे में मैं नहीं एक एक का नाम लेके बताऊंगा, बस इतना समझ जाइए कि जात का जो ताल्लुक है, जात का जो संबंध है, जाति का जो लेना देना है, वो उसके काम से है कि वो काम क्या करता है, उसी की बुनियाद पर उसकी जाति बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान कपड़ा धोता था तो वो धोबी हो गया, या एक इंसान कपड़ा बुनता था तो वो बुनकर हो गया। अब वो पढ़ लिख के ऑफिसर बन गया, तो अभी भी वो बुनकर रहेगा, अभी भी वो जुलाहा रहेगा, अभी भी वो धोबी रहेगा? क्यों नहीं रहेगा ना? अब तो वो पढ़ लिख गया। लेकिन मुश्किल ये है कि खास तौर से हमारे देश में जाति से निकलना बहुत मुश्किल काम है। आप जिस जाति में पैदा हो गए, अब वो काम आप नहीं कर रहे हैं जो काम आपके बाप दादा करते थे। अब आप अफसर हैं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जाति जो है वो आपको जकड़े रहती है कि आप तो जुला हैं, आप तो ये हैं, आप तो दुनिया है, आप तो फला हैं, आप तो ये चीज गलत है। इससे अब जब आदमी देखिए, जैसा है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है, जैसे जैसे शिक्षा फैलती है, वैसे वैसे हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम निकलते नहीं हैं। तो जाति व्यवस्था फैली इस तरह से। ये तो क्लियर है कि जिसका जो काम था, जो काम करते थे राजाओं के जमाने में के घर पे जाके, नवाबों के घर में जाके, उसकी वही जात बन गई और उसी तरह से उसको ट्रीट किया जाने लगा। तो जो
कमतर काम करते थे, उनकी कमतर जात हुई। तो जिनकी कमतर जात हुई, तो आपका क्या सवाल था, एक बार और बताएं कि जाति व्यवस्था। तो मैंने आपको ये बताया कि जाति व्यवस्था किस तरह से पनपी हिंदुस्तान में। तो जो कमतर काम करते थे उनको कमतर ही माना जाता था सोसाइटी में, वैसी बना दी, वैसी। इस वजह से भी आधार पर उनकी जात को मनुस्मृति में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, व्यक्ति के शरीर के हिसाब से उसके जात को दिखाया गया है। जैसे कि धड़, जो हमारा सर का हिस्सा है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि उनके पास ज्ञान है, शिक्षा। जो अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो शिक्षा का जो उद्गम हुआ है, शिक्षा जो आया है वो ब्राह्मणों से आया है। ब्राह्मणों का काम वेद पढ़ना, शिक्षा, पूजा पाठ, ये सारी चीजें हैं, यानी कि मुंह से करते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज अब आपका क्षत्रियों का काम है युद्ध करना और रक्षा करना, देश की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना। तो वहां उनका तलवार यानी कि हाथ, भुजाओं का काम होता है। देन उसके बाद आपका आता है पैर तक का हिस्सा, जो आपके कमर से पैर तक का हिस्सा आता है, वो आता है वैश्य। वैश्य का धर्म है कि वो चलना, व्यापार करना, यानी कि उनका ये वाला काम जो थाइस वाला, क्योंकि उन्हें घूमना होता है व्यापार के लिए, जगह जगह जाना होता है, तो वो वैश्य का काम है। उसके बाद आ जाता है आपका पैर, यानी वहां आ जाता है शूद्र। शूद्र का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही दबा हुआ, नीचे स्तर का जो काम करता था, हाँ, नीचे स्तर का, जो बिल्कुल ही नीचे स्तर का, जैसे कि बंदी बना दिए गए हैं, गुलाम है जो, और बाकी चीजें जो कर रहे हैं, जो सबसे बेकार काम दिया जाता है वो उनको दिया जाता था। बेकार काम इन द सेंस, काम कभी बेकार नहीं होता, लेकिन कि ये काम तो इनका ही है, नीचे स्तर का काम, क्योंकि ये इनकी जाति है तो इनका काम यही है। तो वो उसके आधार पर, तो ये चीज हिंदू धर्म में डिफाइन। आपने बहुत अच्छे से शरीर के तवस्सुत से, शरीर के वसीले से आपने जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म में है उसका वर्णन किया, बहुत अच्छे। हम सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, एक धर्म की बात नहीं करें, हम अगर ब्रॉडेड सेंस में देखें तो यही है, और दूसरे जो धर्म में है वहां भी यही है कि जो जिस तरह का काम करता था उसी तरह की उसकी जात बनी। अब जो 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 निचले स्तर का काम करते थे वो फिर वहां उससे निकलना चाहते थे, तो जो निकलना चाहते थे तो वो धर्म परिवर्तन करते थे, वो दूसरे धर्म में चले जाते थे। कोई भी किसी भी धर्म का दूसरे धर्म में चला जाता था, जहां पर भी उत्पीड़न उसका होता था, उसको कमतर निगाहों से देखा जाता था, उनको जलील किया जाता था, उनका शोषण होता था, वो इस वजह से धर्म छोड़ते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ईसाई धर्म जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को बता करके और अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं, जिसका विरोध भी बहुत होता है। आपने देखा होगा ईसाई धर्म पर बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है। और बात इस्लाम धर्म की जाए तो उसमें भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि हिंदू लड़कियों से शादी करके, और ये जो मुद्दा बहुत ज्यादा हमारे देश में उठता है इन चीजों को लेकर के। तो अब ये जो मैटर्स चल रहे हैं, धर्म को परिवर्तन करना, आपके अकॉर्डिंग अच्छा है? अगर व्यक्ति चाह रहा है अपना धर्म परिवर्तन करना तो वो कर सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है। देखिए, मैं आपका सवाल समझ गया और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। कभी भी जब से दुनिया कायम हुई है आज तक, कभी भी किसी ने दबाव में आकर अपने धर्म को नहीं बदला है। कोई दबाव में आकर धर्म नहीं बदलता। धर्म से सबको इतना प्यार होता है कि वो कुछ भी कुर्बानी दे देगा, लेकिन वो अपना धर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि वो जब जन्म लेता है तब से वो अपना धर्म ही सीख रहा होता है। वो धर्म नहीं बदलता है। धर्म आदमी उसी वक्त बदलता है जब अच्छी तरह से उसको ये दिमाग में उसके कन्विंस वो हो जाए और अच्छी तरह से उसको समझा दिया जाए कि तुम्हारे धर्म से ये वाला धर्म ज्यादा अच्छा है, तब वो दूसरे धर्म में जाता है। और जैसे आपने अभी क्रिश्चियंस का जिक्र किया, तो क्रिश्चियंस भी कोई डरा धमका के धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, या कोई जुल्म करके या प्रताड़ित करके वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा धर्म ये है, जहां पे कोई भेदभाव नहीं है आदमी इंसान में, जहां पे गॉड इज विद इन यू, आपके अंदर ही खुदा है, कहीं बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर खुदा को तलाश कीजिए, आपको वहां मिलेगा। और आप सिर्फ अच्छे कर्म कीजिए। क्यों? क्योंकि खुदा आप ही हैं। आपका मतलब आपके अंदर है। आपके अंदर है, इसका मतलब कि वो आपकी हर गतिविधि को देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है,
उसको एनालिसिस कर रहा है, तो आप तो गलत काम कर ही नहीं सकते जब आपको ये पता है कि खुदा या क्राइस्ट जो भी वो हमारे अंदर हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारी हर चीज को देख रहे हैं, वो तो गलत काम नहीं करेगा ना। तो अगर इस चीज को आप किसी को अच्छे से कन्विंस कर दीजिए और सामने वाले को अच्छे से बता दिए कि ये वाला धर्म बहुत अच्छा है, और वो अपने आप से कहे कि ठीक है मैं अब ये धर्म मानना चाहता हूं, तो उसमें उस पादरी की या उस क्रिश्चियन की क्या खता है जिसने अपने धर्म के अच्छे पहलुओं के बारे में सिर्फ बताया? तो कोई भी बता सकता है ना। वो भी करते थे, जैसे कि आपको मैंने बताया, सूफी संत भी किया करते थे, अपने धर्म की अच्छी बातें बताते थे तो लोग मुसलमान हो जाते थे। उसी तरह से ये क्रिश्चियन अपने धर्म की बातें बताते हैं, तो जिसको अच्छा लगता है, जो कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है ये ज्यादा अच्छा धर्म है, तो वो उसमें चला जाता है। दबाव से मुझे नहीं लगता कि किसी दबाव में आके कोई अपने धर्म को बदलता है। अच्छा, अगर हम बात धर्म की कर रहे हैं, बात हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं, तो बात मंदिर और मस्जिद की नहीं छूट सकती। आप इस चीज को मानते हैं। और भारत में मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होते हैं। इन विवादों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि इंसान उतना एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि आज के समय में तो हर कोई पढ़ रहा है, या धर्म की उतनी ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए वो मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? क्या कारण है आपके अकॉर्डिंग? कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि दो चीजें होती हैं। एक होता है धार्मिक होना और एक होता है सांप्रदायिक होना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो धर्म में सच्ची नीयत से विश्वास रखता है, जिसने धर्म को अच्छी तरह से पढ़ा है, जिसने धर्म को अच्छी तरह से समझा है, वो कभी भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सांप्रदायिक वही होगा जिसने धर्म को समझा ही नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उसे जाना ही नहीं है कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसकी खूबियां क्या उसने हमें सिखाया है, नहीं पता उनको। इसलिए वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं और दूसरे धर्म की जो धर्म स्थल है उससे नफरत करते हैं, उसको तोड़ते हैं, जलाते हैं, उसमें आग लगाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो गुमराह लोग हैं, जो खुद अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। अगर अपने धर्म के बारे में, मैं तो ये कहता हूं कि आदमी सबसे पहले अपने धर्म के बारे में जाने कि उसके धर्म ने उसको क्या शिक्षा दी है। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि वो इंसान कभी भी दूसरे धर्म के लोगों से नफरत नहीं करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई इंसान दूसरे, और मस्जिद मंदिर के बारे में मैं बता दूं कि जिस धर्म में एक इंसान पैदा हुआ है उस धर्म को वो माने और दूसरे धर्म का आदर करे। जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसका आदर करे। मान लो कि वो सड़क पर पड़ रहा है, उसके पास कपड़ा है तो कपड़ा बिछा दे उसके ऊपर। मान लो कोई पूजा कर रहा है तो उससे हम आदर से खड़ा हो जाए 2 मिनट के लिए कि वो पूजा कर रहा है, आप उसको रेस्पेक्ट दो। अगर ये वाली भावना जिस दिन इंसान के अंदर जाग जाएगी तो वो इंसान दरअसल मानो में इंसान बनेगा। यूं तो हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, अफगान भी हो, यूं तो हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो इंसान भी हो। बिल्कुल सही। इंसान सबसे पहली चीज है कि तुम अपने धर्म में रहो, इंसान बनो, दूसरे धर्म की और दूसरे धर्म के मानने वालों की इज्जत करो, उसका आदर करो। और करते हैं, कौन करता है जो उनको बिगाड़ता है? सवाल ये है। नजर दौड़ाइए। और मैं तुम तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम सोचो कि आज जो तुम गुमराह हो गए हो, तुम नहीं हो गुमराह, तुम तो अपने धर्म पर सही चल रहे हो। तुम्हें तो पता है तुम्हारे घर में क्या सिखाया है कि दूसरों से नफरत नहीं करना है, मोहब्बत करना है, दूसरों के धर्म स्थल से को नहीं जलाना है। तो तुमको मालूम है तुम नहीं कभी जलाओगे, तुमसे जलवाया जाता है, तुमसे नफरत कराया जाता है दूसरे धर्म के लोगों से। कौन कराता है नफरत? ये तुम जानो, तुम सोचो।
फिक्र करो और उन लोगों से होशियार हो जाओ। मत करो, मत मानो उनकी बात। वो तो तुम्हें नफरती बना के और खुद ऐश कर रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो रही है, उनकी नहीं बर्बाद हो रही, ना उनकी हो रही है ना उनके बच्चों की हो रही है। वो तो बड़े बड़े दूसरे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो नहीं जा रहे हैं किसी मंदिर या मस्जिद को जलाने के लिए, वो तो नहीं जा रहे हैं किसी से नफरत करने के लिए, वो तो नहीं जा रहे हैं किसी से किसी को मारने के लिए, जान से तो नहीं जा रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं निकल रहे हैं। सड़क पर कौन निकलता है? कोई नहीं निकलता। कौन निकलता है? ये तो हमें खुद सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, हम किसकी बात सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, जिसको जो करना है वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, कर रहा है। आप कहाँ पर अटके हुए हैं? क्या आप फिजूल की चीजों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं कि मुझे ये हिंदू मुसलमान करके और अपना वक्त खराब करना है, या अपने आप पर फोकस करके आगे बढ़ना है? राइट। अगर हमें किसी मैं हिंदू हूं और मुझे किसी मुसलमान की मदद मिल रही है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं क्यों रुकूंगी? राइट, मुझे साथ लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमान है तो मुझे इसका साथ नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप ये सोचें कि आप मिसयूज हो रहे हैं, और अब आप ये तय करें कि अब हम मिसयूज नहीं होंगे। सामने वाला इंसान जिसका पहनावा आपसे अलग है, जिसकी बोली आपसे थोड़ी सी अलग है, जो थोड़ा सा आपसे अलग खाता पीता है, जिसका रंग आपके रंग से अलग है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका मुल्की, आपके वतन का भाई है। सिर्फ वो आपका भाई नहीं है जो आपके धर्म को मानता है, हर वो शख्स आपका भाई है जो उस मुल्क में रहता है जिस मुल्क में आप रहते हैं। बिल्कुल। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हर आदमी आपका भाई है, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप मिसयूज हो रहे हैं, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हम मिसयूज नहीं होंगे, बल्कि हम अपने कैरियर पर फोकस करेंगे, हम अपने बच्चों के कैरियर पर फोकस, अपने बच्चों के एजुकेशन पर फोकस करेंगे। जैसे वो जो मिसयूज कर रहा है वो कर रहा है, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहा है, हम भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे। हम लड़ने के लिए सड़क पर नहीं जाएंगे, हम किसी मंदिर या मस्जिद को जलाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने बिजनेस पर, अपनी नौकरी पर, अपने बच्चों की एजुकेशन पर। उस दिन यकीन मानिए आप कि ये चिल्लाते रह जाएंगे, पुकारते रह जाएंगे कि सड़क पर निकलो और दंगा करो, कोई एक आदमी इनको नहीं मिलेगा दंगा करने वाला। जिस दिन ये इनके अंदर चेतना इनके अंदर उभर जाएगी, उस दिन देखो, उस दिन का इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हमने मंदिर मस्जिद धर्म की बात की है, तो आपने भारत के बारे में सुना होगा कि हमारे यहाँ त्योहार बहुत सारे मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म की बात की जाए, बहुत से त्योहार आते हैं। अगर इस्लाम धर्म की बात की जाए, उसमें भी बहुत से त्योहार आते हैं। अगर आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उतने ज्यादा त्योहार नहीं होते, बट इंडिया में बहुत है। तो जो हमारा ये धर्म है, ये सामाजिक महत्व को मतलब कैसे सिखाता है कि हाँ, धर्म के माध्यम से आप अपने जैसे कहते हैं ना, सामाजिक होना, सोशल होना, कैसे होते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो ये हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, पहले हम ये समझें। हम उनको इसलिए सेलिब्रेट, हर साल एक ही काम क्यों करते हैं? सही बात है, हर साल ईद आती है, क्यों करते हैं? हर साल दिवाली है। इसलिए करते हैं कि हम उन चीजों को याद रखें, उन घटनाओं को याद रखें जिसकी वजह से, जिसके कारण आज हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हुआ था? राम 14 साल तक वनवास में थे, जब वो लौटे तो चारों तरफ चिराग जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई। आज हम दिवाली मनाते हैं। हम राम को याद रखें, हम उस घटना को याद रखें कि एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने बाप के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल तक जंगल में रहा, न जाने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे जिया होगा, वो शख्स को हम याद रखें, उसकी कुर्बानी को याद रखें, उसके वचन को याद रखें। जो उसने वचन दिया तो उस वचन को उसने पूरा किया, उसको हम याद रखें। इसलिए हम हर साल मनाते हैं। अगर नहीं मनाएंगे तो हम भूल जाएंगे। हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं कि हमें याद रखना है उस चीज को। मुहर्रम की 10वीं को हम जो मुसलमान हैं वो शरबत पिलाते हैं लोगों को। क्यों पिलाते हैं? क्योंकि जब करबला की जंग हुई थी तो वहां पर यजीद ने लोगों को प्यासा रखा था और प्यासा मारा था।
इमाम जैसे- हुसैन, हाँ यस, हजरत अली करमुल्लाह वजह, इमाम हुसैन, इन लोगों को, और बहुत सारे जो लोग भी उस जमाने में लड़ रहे थे जो इन लोगों के अनुयायी थे, हजरत अली करमुल्लाह वजह के और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, इन लोगों के जो अनुयायी थे, जो लोग यजीद से लड़ रहे थे, जालिम बादशाह था, उससे लड़ रहे थे, तो इन लोगों को प्यासा मारा था, पानी के लिए तड़पते थे, और जो पानी लाने के लिए जाता था उसको भी वो लोग मार देते थे कि पानी लेके जा रहा है, वो देखो एक लोटा पानी लेके जा रहा है, उसको हाथ काट दो, पैर काट दो, गर्दन उड़ा दो, इतना जुल्म करते थे। तो प्यासे सब मरे। उसकी याद में मुहर्रम की 10 तारीख को हर जगह पूरी दुनिया में शरबत पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। तो क्यों पिलाया जाता है? क्यों एक बार एक साल मना के इसको बंद नहीं किया जाता? क्योंकि इसको हम याद रखना चाहते हैं, उस रिवाज को हम याद रखना चाहते हैं, उस घटना को हम याद रखना चाहते हैं कि ऐसी घटना हुई थी 1400 साल पहले, जहां पर इतना जुल्म किसी इंसान ने, किसी ने किया था लोगों के ऊपर। उसको याद रख, इसलिए क्या हम करते हैं। तो उसका तो इतना ज्यादा महत्व है और इतना ज्यादा उसकी गुणवत्ता है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि हम फेस्टिवल क्यों मनाते हैं। वो तो बहुत प्यारी चीज है और हमें मनाना चाहिए। अब रहा ये कि अलग अलग धर्म के अलग अलग पर्व हैं, तो अलग अलग धर्म के अगर अलग अलग पर्व हैं तो आप अपने धर्म का पर्व मनाइए और दूसरे के धर्म का जो पर्व है उसका आदर कीजिए, उसमें शामिल होइए। क्या बुराई है? तो क्या बुराई है? एक आदमी अगर नमाज पढ़ रहा है तो आप नमाज मत पढ़िए, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट कीजिए कि वो नमाज पढ़ रहा है। एक आदमी अगर पूजा कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए कि वो पूजा कर रहा है। एक आदमी अगर दिवाली मना रहा है तो बहुत क्या प्यारी बात है कि अगर आप भी दिवाली मनाओ। मैं तो कहता हूं कि लोग मनाते हैं दिवाली। मैंने खुद देखा है कि जब दिवाली आती है तो पता नहीं कितने मुसलमान दिवाली मनाते हैं। मुसलमानों के घरों पे दिए जलते हैं और वो सब फुंजड़ियां और आतिशबाजियां वगैरह जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं। और ईद के मौके पर हिंदू मुसलमानों के घरों पे जाते हैं, सेवैयां खाते हैं। भाई सेवैयां खाएंगे हम, हमें सेवैयां खिलाओ। आते हैं और सेवैयां खा। ये इतना खूबसूरत, देखिए ऐसा है कि हमारा जो देश है, अगर आप भारत के बारे में बात करें, आप बार बार भारत के बारे में बात करना चाह रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इतना खूबसूरत देश है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बल्कि इसलिए भी कहा जाता था कि हमारी जो रीति रिवाज और हमारे धर्म को मानने का जो अंदाज है, और हमारे अंदर जो भाईचारा है, और हमारे अंदर जो इंसानियत का जो जज्बा है, और हमारे अंदर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि हम इतने अलग होने के बावजूद एक हैं। हमारा रंग अलग होता है, हमारे पूजा करने, इबादत करने का तरीका अलग होता है, हमारा खान पान अलग होता है, हम कपड़े भी कभी कभी अलग अलग पहनते हैं। इसके बावजूद हमारे अंदर इतनी मोहब्बत, इतना मिलाप, इतनी एकता है। यही तो वजह है जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यही तो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का अगर मिसाल देखना है तो भारत जाओ। अरे अब मैं आपको बताऊं कि बाहर के यूरोपियन ममालिक से, अमेरिका से, रशिया से, वहां से लोग आते हैं हिंदुस्तान के जंगलों में। आप जाइए तो जंगलों में आपको मिलेंगे वो। वहां की जो लेडीज होती हैं वो साड़ी बांध के, सिंदूर लगा के चलती हुई नजर आएंगी आपको। इतना प्यारा मुल्क है हमारा, इतना प्यारा देश है, और इतने अच्छे प्यारे रीति रिवाज हैं। वो सब दिवाली मनाते हुए और होली खेलते हुए आपको मिल जाएंगे। अंग्रेज की बात कर रहे हैं हम आपसे। ये जो खूबियां हमारी, इन खूबियों को हम क्यों खोएं? क्यों हम किसी के कहने से या किसी के या सियासत की नजर होकर हम अपनी खूबियों को खो दें, और अपनी जो विशेषताएं हैं उनको हम खो दें? क्यों हम खो दें? हमें उसको बरकरार रखना चाहिए, हमें उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। हम दुनिया से के बहुत यूनिक लोग हैं, हमारी संस्कृति बहुत यूनिक है, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे जीने का अंदाज, ये सब बहुत यूनिक है। हमें इसको बरकरार रखना, हमें इसको मेंटेन रखना चाहिए। हमें नहीं किसी के भड़कावे में आकर एक दूसरे से लड़ना चाहिए। मोहब्बत से रहिए ना। देखिए ऐसा है कि हम जब लड़ते हैं ना, मैं आपको एक बात यहां पर और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो बाहर से लोग आए,
वो इसलिए आए क्योंकि यहां पर हम एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हम में एकता नहीं थी, हम सब एक दूसरे से तीरों से लड़ते थे। जब तीरों से हम एक दूसरे, जब देखे ऐसा कि किसी भी देश में जब एकता नहीं होती है ना, तो बाहर की ताकतें उस पर हमला करना चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज भी हमारे देश की हालत है, मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि हमारे देश में बाहर से जो लोग आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि हम आपस में एक नहीं थे, एकता में ही अखंड नहीं थी, एकता नहीं थी हमारे अंदर। वरना बाहर से क्यों आता कोई शासक यहाँ शासन करने के लिए? और अंग्रेज क्यों आते? 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी हिंदुस्तान में, तो वो यहाँ पे हुकूमत करने नहीं आई थी, वो यहाँ आई थी बिजनेस करने। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करती थी और बिजनेस करने आई थी। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने भी वही बिल्कुल मुसलमानों वाला हाल हुआ। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा अरे ये तो पूरा मैदान खाली है हुकूमत करने के लिए, यहाँ हम बिजनेस क्यों करें, यहाँ हुकूमत करें ना, तो सब कुछ खाली है, इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो फिर उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दिया। उस वक्त भी हम एक नहीं थे। एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर एक होके नहीं, और एक चीज आप बता दो, एकता इंपॉर्टेंट है, और दूसरी और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जितने भी धर्म और जितनी भी जाति के लोग हैं, और जितने भी लोग चाहे वो शहरों में रहने वाले हों या गांव में रहने वाले हों, सब जब तरक्की करेंगे तब देश तरक्की करेगा। गांव को भी तरक्की करना जरूरी है, महिलाओं को भी तरक्की करना बहुत जरूरी है। यस, और जो हमारे आपने जाति दबे कुचले हुए लोग हैं, एग्जैक्टली जाति की बात की, जो नीची जाति जिनको अभी पीछे छोड़ दिया गया था, उनको भी ऊपर उठाना होगा, लेवल पे लाना होगा और एक साथ ग्रो करना होगा जी, तब जाकर के हम ग्रो कर पाएंगे जी। इसीलिए हिंदुस्तान में आरक्षण की व्यवस्था आई थी। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए आई थी कि जो लोग दबे कुचले हुए रह गए, जो लोग पीछे रह गए, अपनी जाति की वजह से ही पीछे रह गए बेचारे, कि वो छोटा मोटा काम करते थे, इस वजह से उनकी जाति को मामूली जाति कहा गया, तो उस वजह से वो तरक्की नहीं कर गए, एजुकेशन नहीं ले पाए, इसलिए उनको यहाँ पे आरक्षण दिया गया, खासतौर से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, और बाद में तो फिर और दूसरी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। तो उससे फिर ताकि उनको बराबरी में लाया जाए, क्यों? क्योंकि जो हिंदुस्तान के जो हमारे सियासतदान थे, जो पॉलिटिशियंस थे, ये समझ रहे थे इस बात को कि अगर देश को हमें आगे लेके जाना है तो ये जरूरी है कि देश का हर वर्ग तरक्की करे और सब बराबरी में आ जाए, तभी ये देश तरक्की कर सकता है। और देश ने तरक्की की। आपको अब जानती होंगी कि हमारे दादा जूट का पैजामा पहनते थे, मैं 10,000 का कोट पहन के बैठा हुआ हूं, तो देश ने कितनी तरक्की की? तो इन्हीं वजह से तरक्की की, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन थे वो फार रीचिंग थे, दूरस्थ थे, वो दूर तक समझ रहे थे कि हम देश को किस तरह से तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। भाई जब अंग्रेज छोड़ के गए तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत सारा धन छोड़ के गए थे, ऐसा तो नहीं था ना, वो तो बहुत सारी चीजें यहाँ से लेके गए थे, यहाँ तक कि हमारा कोहिनूर भी लेके चले गए, खोखला करके चले गए थे। तो उसके बाद किस तरह से हम लोगों ने प्रोग्रेस किया, कुछ तो वजह होगी ना। हमारे जो सियासतदान उस जमाने के थे वो बहुत ही पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और बहुत ही फार रीचिंग थे, जिनको ये पता था कि देश को आगे कैसे लेके जाना है। और यही वजह थी कि जो पहला जो शुरू में जो चीजें सामने आई, जैसे ये कि IIM आया, IITI, एम्स आया, ताकि हेल्थ सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी, इसरो वो वजूद में है, जिसकी वजह से आज सैटेलाइट हम मदार में भेजते हैं। सोच सकते हैं। हाँ, आप सोचिए जरा सा, इसरो आया। हम अपने धर्म पे आते हैं, हाँ, क्योंकि हम अपने टॉपिक से अलग हो रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, क्योंकि अभी आपने कहा कि हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो में शिक्षा की बात आती। शिक्षा धर्म को, जो कहते हैं ना, धर्म को समझाने में कितना योगदान दे रहा है आज के समय में, मतलब अभी तक जो आप देखते आ रहे हैं कि शिक्षा का कितना योगदान है धर्म को समझाने में, धर्म की परिभाषा बताने में कितना सबल है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि शिक्षा किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद होती है। अगर हमें तरक्की करना है तो हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा, और शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल पर ध्यान देना पड़ेगा कि सब शिक्षित हो जाएं। बहुत अफसोस के साथ और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि शायद उतना ध्यान अभी हमारा
शिक्षा की तरफ नहीं है। जितना एक्सपेंडिचर, जितना बजट में जितना जितना होना चाहिए था अनुपात में हमारा एक्सपेंडिचर उतना नहीं हम कर पाते हैं, और उतना नहीं, उतनी जितनी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। दिल्ली और बॉम्बे की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या, अगर आप छोटी रियासतों में चले जाएं तो वहाँ आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेंगी, एक दुक्का यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, इसलिए लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन देखिए ऐसा है कि एजुकेशन जो है वो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती है, हम सिर्फ हमें लिटरेट नहीं करती है, बल्कि एजुकेशन हमें जिंदगी गुजारने का गुण भी सिखाती है। ये भी सिखाती है कि हमें कैसे जीना है, ये भी सिखाती है कि हमें अपने धर्म को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीजें एजुकेशन से हमसे, और एजुकेशन ही हमें कल्चर भी बनाती है, एजुकेशन ही हमें जीने का सलीका भी सिखाती है, और हमें जो करीना होता है भाईचारा भी सिखाती है, हमें कैसी जिंदगी गुजारना, ये भी सब कुछ एजुकेशन से आता है। एक एजुकेटेड आदमी, लिटरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरेट तो वो होता है जो सिर्फ किताबी नॉलेज जिसके पास होती है। एजुकेशन का मतलब किताबी नॉलेज, उसके साथ साथ जिंदगी गुजारने का सलीका, वो सारी चीजें उसको। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमारा ध्यान उतना नहीं है जितना होना है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। एजुकेशन, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग पाठशालाओं में या मदरसों में पढ़ते थे, या शुरू की क्लासेस में थे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, तो उसमें जो किताबें हम पढ़ते थे उसमें ह्यूमन वैल्यूज की बातें पढ़ाई जाती थी, उसमें हमें धर्म से रिलेटेड बातें भी पढ़ाई जाती थी। वो नहीं कि दूसरों से नफरत करो, ये नहीं, ये कि आप अपने माता पिता का आदर करो, आप जिंदगी को अच्छे से जियो, आप बड़ों का आदर करो, बड़ों के सामने सिगरेट मत पियो, आप शराब मत पियो, आप दूसरे धर्म के लोगों से मोहब्बत करो। ये चीजें होती थी लाइन बाय लाइन, ये पढ़ाया जाता था, कोर्स में था ये। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कोर्सेस से इन चीजों को, जो ह्यूमन वैल्यूज और जो धर्म की जो शिक्षा की बातें बताई जाती थी, वो चीजें हटा दी गई हैं। अब वो चीजें हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं, अब बच्चों को वो चीजें नहीं बताई जाती हैं जो 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 हमारे ह्यूमन वैल्यूज की बातें थी या धर्म की अच्छी सी बातें थी, वो शुरू में ही, यानी दिमाग में, देखिए जब कच्चा जहन होता है, कच्ची उम्र में बच्चा होता है, तो उस वक्त जो बातें उसको समझा दी जाती हैं, जो पढ़ा दी जाती हैं, वो उसके जहन में पूरी जिंदगी के लिए वो महफूज हो जाता है वहां पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस वक्त उसको, उसके जहन को किस तरफ आप मोड़ रहे हैं, किस तरफ आप उसको कैसा सा जहन बना रहे हैं। माफ कीजिएगा, शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम अब आज के बच्चों का जो जहन बना रहे हैं, शायद हम उतना प्यारा जहन नहीं बना पा रहे हैं, उतना अच्छा जहन नहीं बना रहे हैं। शायद हम उनको अच्छे डायरेक्शन में उनके जहन को लेकर नहीं जा रहे हैं। शायद कहीं से कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत बातें हम उनको सिखा रहे हैं जो हमें शायद नफरत की तरफ ले जा रही हैं। बिल्कुल, हमें उसको रोकना पड़ेगा, हमें फिर से दोबारा से वहीं जाना पड़ेगा जहां से हम चले थे, जहां से हमारी शिक्षा ने अपना सफर शुरू किया था। वहीं पर हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। हमें दोबारा से इन वैल्यूज की जो बातें हैं, जो जिंदगी की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, जो धर्म की प्यारी प्यारी बातें, उनको करिकुलम में डालना पड़ेगा। तब हमारे जो वो बच्चा है, वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एजुकेटेड तो बन के निकलेगा, एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा पायलट तो बन के निकलेगा ही, एक अच्छा इंसान भी बन के निकलेगा। और सिर्फ पढ़ लिख लेने से नहीं होता कि हम पढ़ के बहुत बड़े आदमी बन गए, ये नहीं होता, बहुत बड़े अफसर बन गए, नहीं। ये भी होता है कि आप पढ़ के बड़े अफसर तो बने हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी बने हैं कि नहीं। और अगर आप पढ़ के बड़े अफसर भी बन गए और अच्छे इंसान भी बन गए, तो फिर आपसे अच्छा कोई नहीं। और अगर हर देश का हर इंसान ऐसे ही बन गया, तो फिर उस देश से सुंदर कोई देश नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बात अगर अल्पसंख्यक की जाए, हमारे देश में, भारत को कहते हैं ना, हिंदुस्तान कहा जाता है, यानी हिंदुओं का देश है। अल्पसंख्यक यानी कि जो और अभी हम धर्मों की बात कर रहे थे, उन्हें अल्पसंख्यकों में रखा जाता है।
अल्पसंख्यक जो धर्म के जो अधिकार है संविधान में कैसे सुरक्षित है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदुस्तान है, ये शब्द कहां से आया था ये जानना बहुत जरूरी है, तब आगे बात करेंगे। बिल्कुल। जब सिकंदर कई देशों को फतह करता हुआ इंदस वैली के पास पहुंचा, तो उसने पूछा कि ये क्या जगह है, ये कौन लोग हैं जो नजर आ रहे हैं उस पार, इंदस वैली के पार। तो लोगों ने बताया कि ये इंदस नदी है और इंदस नदी के पार कुछ लोग रहते हैं। तो उनका कोई नाम नहीं, उनका नाम तो नहीं है, कुछ लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ठीक है, जो इंदस नदी के पार रहते हैं उनको हम हिंदू कहेंगे, सॉरी इंदू, उनको हम इंदू कहेंगे। तो इंदू फिर बाद में हिंदू हुआ। हाँ। तो दरअसल जो हिंदू शब्द है वो भी किसी और ने ही दिया था, और बल्कि वो मुसलमान बादशाह था जिसने दिया था, सिकंदर ने दिया था हिंदू लफ्ज पहली बार। तो इस तरह से वो हिंदुस्तान बना। अब रहा ये कि हिंदुस्तान में दूसरे जो धर्म है वो सुरक्षित हैं कि नहीं, तो बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों नहीं है। यहाँ पे जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या क्रिश्चियंस हो या जैन हो, वो सबको इस बात की आज़ादी है कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस करें और अपने धर्म को अपने तरीके से माने और अपने जो उनके फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो बड़े शब्द हैं वो मैं आपको बताऊं, जो 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 सबको इस बात की आज़ादी देते हैं और इस बात का हक देते हैं कि वो आज़ादी के साथ रहें और अपने अपने धर्म को माने। वो ये है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब सब बराबर हैं, समानता। हाँ, सब बराबर, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, सब बराबर है। दूसरा जस्टिस, इंसाफ, कि इंसाफ सबके लिए होगा, बराबर होगा। न्याय किसी भी जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा। सबसे पहले ये, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, अमीर हो गरीब हो, सबको बराबरी के साथ इंसाफ मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र मैं ज्यादा नहीं सुनता हूं, मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ कि ब्रदरहुड इन प्रैक्टिस, भाईचारा जिस पर आप अमल करें, जिसको आप प्रैक्टिस करें, वो भाईचारा। यानी हर इंसान, हर मनुष्य से प्यार करे, ये है फ्रेटर्निटी। हर मनुष्य का आदर करे, उसको रेस्पेक्ट दे, उसकी इज्जत करे और उसको अपने से बराबर समझे। ये 3 चीजें हैं जो हिंदुस्तान के हर धर्म के मानने वालों को, ये 3 राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं कि आप बराबरी से रहिए, आपके साथ इंसाफ होगा और आप भाईचारे से रहिए, भाईचारे के साथ रहिए। यानी हर धर्म के लोगों को यह बताया गया है कि आप दूसरे धर्म के लोगों के साथ भाईचारा बना के रहिए, उनके साथ ब्रदरहुड के साथ रहिए, उनके साथ यूनिटी बना के रखिए, उनसे मोहब्बत के साथ उनके साथ रहिए। ये तीनों चीजें हर धर्म के लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जहां तक आपने ये पूछा कि दूसरे धर्म किस तरह से सुरक्षित हैं, तो मैं मानता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दर्ज है, तो और प्रैक्टिस में जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म को मानते हैं। अब अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में कोई अभी टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कुछ हो रहा है गलत, तो मैं इतना कहूंगा कि उसे फौरन रोकना चाहिए कि ये ना हो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बहुत प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पहले बहुत ही प्यारा संविधान, उस पर अमल करना चाहिए। और उस पर अगर हम अमल करें तो हम खुद बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे और हमारा जो पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बन के उभरेगा। ये मेरा मानना है। सही कहा आपने। डॉक्टर वारिस अहमद खान जी, आपसे अंतिम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि भारत में, हमारे देश में
जो ये नफरत भरे भाषण धार्मिक सद्भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने ये कहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूं यहां पर, कि धर्म और राजनीति को हमेशा अलग रखना चाहिए। अगर धर्म राजनीति में घुसेगा तो राजनीति भी गड़बड़ हो जाएगी और पूरा देश गड़बड़ हो जाएगा और पूरे देश का नुकसान होगा। धर्म का राजनीति से क्या लेना? धर्म एक प्राइवेट प्रैक्टिस है, ये प्राइवेट चीज है। उसे हम अपने घरों में इस तरह से उसे मनाया जाना चाहिए कि जो दूसरे को पता भी ना चले। उसको ज्यादा शोर शराबा भी करने की जरूरत नहीं है। उसको तो वो तो ऐसी चीज है, निजी चीज है वो, तो उसको उसका क्या मतलब है? सियासत एक अलग चीज है। मैं उसको धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों को धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, और अगर सियासतदान धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो कम से कम जो लोग हैं, जो जनता है, उसको अवेयर रहना चाहिए कि अब ये धर्म की राजनीति हो रही है, हम इस कलच में नहीं पड़ेंगे, उससे हम अलग रहेंगे। लोगों को कैसे प्रभावित कर जाता है जब धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है? देखिए, धर्म बहुत सेंसिटिव चीज है। अगर आप किसी को ये कहें कि आपका धर्म खतरे में है, और किससे खतरे में है? उससे खतरे में है, बस हो गया, वो उत्तेजित हो जाएगा वो। क्योंकि वो किस तरह की परिस्थिति बन सकती है अगर ये जो भाषण है ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो, आपके अकॉर्डिंग? फिर वही यही होगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, मोहब्बत की जगह पर नफरत आ जाएगी, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और इससे खराब स्थिति हो नहीं सकती है। और इससे अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो देश का नुकसान होगा, देश की तरक्की रुक जाएगी। हमारा अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी एक अलग चीज है, उस पर बाद में बात करेंगे। हमारी आज जो पर कैपिटा इनकम है, जो इकोनॉमी है हमारी, वो बहुत नीचे जा चुकी है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं आपको बता दूं, 18% अनएम्प्लॉयमेंट है, और युवाओं में तो उससे भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छा राजा कौन होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अच्छा राजा वो है जो उसूलों पे चले, जो प्रिंसिपल पर चले, जो जिम्मेदार हो। जिम्मेदार का मतलब ये कि एक राजा अगर बन गया तो वो ये समझे कि मेरे ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई, एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सिर्फ उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जिनके बारे में आपको पता है कि हमको सिर्फ इनका वोट मिला है तो उन्हीं का फायदा करना नहीं। जब आप राजा हो गए तो आप सबके राजा हैं, आपको सबको एक बराबर देखना होगा। जी, उसके भी राजा हैं, जिसने आपको वोट नहीं दिया उसके भी राजा है, जिसने आपको वोट दिया। सबको समान नजर से देखना है। अगर आप उसूल पे नहीं चलेंगे तो आप गड़बड़ करेंगे, फिर आप एक खास समुदाय के लोगों को खुश करेंगे। एक खास समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए उसकी धार्मिक भावना को भड़काएंगे। धार्मिक भावना को भड़काएंगे तो देश का माहौल खराब होगा। देश का माहौल खराब होगा तो देश का प्रोग्रेस रुक जाएगा, तरक्की रुक जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी। नहीं करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक राजा की। राजा को तुच्छ स्तर पर आके काम नहीं करना है। उसको अपना जो म्यार है, अपना जो लेवल है, आला लेवल रखना है, और समस्त जनता को एक नजर से देखना है, और सबको बराबर की नजर से देखना है, और सबके साथ इंसाफ करना है। और जो दबे कुचले हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हैं, उनको ऊपर कैसे उठाया जाए, इसकी चेतना करनी है और इसका प्रयास करना है। वही राजा अच्छा होता है जो सबको अपना समझे और सब लोग उसको अपना समझे। क्योंकि सबको जब वो अपना समझेगा तो सब लोग भी उसको अपना समझेंगे कि ये हमारा राजा है, ये हमारा बादशाह है। बिल्कुल वारिस जी, आपने मेरे सभी सवालों का बहुत ही सटीकता से जवाब दिया। अब आप जो आज की आवाम, जनता, दर्शक जो देख रहे हैं आपको, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको धर्म से संबंधित अगर हम आपको कहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए, ताकि वो अवेयर रहें
आने वाली चुनौतियों के लिए, जी। जो धर्म से संबंधित जी। चुनौतियां उत्पन्न होगी? मेरा मैसेज ये है साथियों कि अपने अपने धर्म के अंदर जो माइन्यूट चीजें हैं, जो बहुत बारीकी से जो चीजें समझाई गई हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जानें। यकीन मानिए कि हर धर्म ने हमें अच्छी बातें बताई हैं। हमने कहीं ना कहीं उसको समझने में गलती की है या कोताही की है। अच्छे से अपने धर्म को समझें, अच्छे से अपने धर्म की प्रैक्टिस करें, और वो तमाम लोग जो उस धर्म की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिस धर्म की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उनका धर्म अलग है, वो अलग धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, उन तमाम लोगों का आदर करें। और वो लोग जिस धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस धर्म को आप माने नहीं, लेकिन उस धर्म का आदर जरूर करें। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म, इसी को कहते हैं भाईचारा, इसी को कहते हैं ह्यूमैनिटी, इसी को कहते हैं इंसानियत, और इसी को कहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करना। और यकीन मानिए कि हम जब ऐसे हो जाएंगे तो फिर हम भी अच्छे हो जाएंगे और हमारा देश भी तरक्की करेगा। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। जी वारिस जी, आपने बहुत अच्छे से धर्म पर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमने 3 सब्जेक्ट को लिया था, धर्म, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति। आज हमने आपसे इस पार्ट में बात की धर्म पर। अगले 2 पार्टों में हम बात करेंगे राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति पर। जी, तब तक के लिए हम आपसे भी विदा चाहेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतने मतलब सेंसिटिव जो टॉपिक है हमारा आज के समय में, धर्म, उस पर बात की और बहुत अच्छे से लोगों को समझाया। जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।